नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, कि एम्फाइमा होने के बाद क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं पर्सन के अंदर या पेशेंट के अंदर। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एम्फाइमा। एम्फाइमा की टाइप के अकॉर्डिंग उसमें मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर सिंपल एम्फाइमा है तो क्या होगा, पेशेंट में फीवर आएगी, चेस्ट पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। ठीक है, हेडेक बना रहेगा, ड्राई कफ आएगा। ठीक है, और कंफ्यूजन रहेगा पेशेंट को। ठीक है, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कब आते हैं, जब ये सिंपल एम्फाइमा होता है तो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा। कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा में जो सिम्टम्स हैं वो कुछ अलग रहेंगे, जैसे कि चेस्ट पेन होगा, क्योंकि ये सीवियर फॉर्म होता है। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है एम्फाइमा की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन होगा। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, जो ब्रीथ साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिफिकल्टी ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है पेशेंट में वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट है तो वेट लॉस भी होगा। नाइट स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा नाइट में स्वेटिंग होगी पेशेंट को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम उससे पूछेंगे कि उसको कोई रिस्पिरेटरी डिसीज तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, या किसी प्रकार की का उसके साथ ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, या प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है। इससे रिलेटेड हम सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट में, अगर उसे कोई ट्रॉमा हुआ है तो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। ठीक है, CT स्कैन करेंगे, थोरासेंटेसिस करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हम जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें एयर अगर एयर है या पस है तो उसे हम इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करते हैं। नेक्स्ट करेंगे चेस्ट एक्सरे करेंगे, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस यानी कि प्लूरल फ्लूइड को लेकर उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया या जो वायरस है उनके कॉलोनी को देखेंगे। ठीक है, और ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट फोकस ऑन रिमूव पस। इसमें हम पस को रिमूव करेंगे। ठीक है, इस मैनेजमेंट में फर्स्ट इसमें एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेशेंट में, इसलिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सर्जरी करेंगे थोरेकोस्टोमी। दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड बाई inserting a plastic tube into chest between two ribs and connect with suction device to remove fluid। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक ट्यूब होती है उसे 2 रिब्स के बीच से उसे इंसर्ट करते हैं प्लूरल कैविटी में। ठीक है, और उसे एक सक्शन डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और उसका जो फ्लूइड होता है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो असिस्टिंग थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, VATS। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अफेक्टिंग टिश्यू अराउंड द लंग्स एंड इंसर्टिंग अ ड्रेनेज ट्यूब टू रिमूव द प्लूरल फ्लूइड। इसमें हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड टिश्यू होते हैं यानी कि जिन टिश्यूज में इन्फेक्शन हुआ है उन टिश्यूज को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और एक ड्रेनेज ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं प्लूरल कैविटी में, ताकि जो वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है उसे हम रिमूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रिड्यूस लंग्स फंक्शन। लंग्स का फंक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो सकता है, प्लूरल थिकनिंग यानी कि जो प्लूरल कैविटी होती है उसकी जो वॉल है वो थिक हो सकती है। ठीक है, वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम COPD के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।